सुंदर, बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा। तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। अच्छा, ये महाकुंभ का क्या महत्व है? इस महाकुंभ में लोग क्यों आते हैं? देखिए, ऐसे तो कथा का महत्व ही है। हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, तभी से महाकुंभ लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो वो अनुभव तो है ही, कथा का महत्व तो है ही। बाकी जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है। वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही 1 महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के, मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। युवा देश विदेश से काफी लोग भी आए हुए हैं इसमें पार्टिसिपेट। जी, बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा कि आप आइए, आपको बहुत अच्छा अनुभव होने वाला है यहाँ पर। आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। आनंद है यहाँ पर, ज्ञान है यहाँ पर, अध्यात्म है यहाँ पर, संस्कार है यहाँ पर, संस्कृति है यहाँ पर। सबका मेल अगर कहीं हो रहा है, अभी तो अभी प्रयागराज में हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर आएँ। हंस बनिए, मोती चुनिए, मैं तो कहूँगी। आप ज्ञानी जनों को हमेशा देखिए। होता तो हमेशा से ही, कोई पहली बार नहीं है, और किसी भी क्षेत्र में होता है। मैं कहूँगी, आप सिर्फ धर्म को ही क्यों कहते हैं कि धर्म में ये, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सही, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हमारा काम है अच्छे को चुनना और बुरे को नज़रअंदाज कर देना, रादर देन वहाँ नफरत पैदा करना या वहाँ गलत बातें कहना। लेकिन तो यही बात है कि आप हंस बनिए और मोती चुनिए। कुंभ के मौके पर क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? कि आप यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ से जो संस्कृति, संस्कार, जो अध्यात्म की ऊर्जा आप लेकर जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में रखिए। कुछ दिनों में भूल ना जाए, क्योंकि हम कथा में भी आते हैं, सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। ये ज्ञान, ये सीख यहाँ से अपने साथ लेके जाए और अपने जीवन में उसको उतारे। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना सुंदर समय है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता कि आप आए और कुंभ के दर्शन करें। स्वामी जी, स्नान हो गया, क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है ये मकर संक्रांति, ये केवल स्नान नहीं हुआ है, बल्कि मेरे भीतर तक भारत में स्नान कर लिया मैंने तो आज। ये सनातन का स्नान था, ये अमृत वेला, अमृत काल। मुझे लगता है कि ये अमृत का पर्व है और ये सनातन के अमर होने का पर्व है। बीच बीच में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ घटाने की कोशिश की गई, लेकिन इस कुंभ ने बताया कि वाह, सारे घाट पटे पड़े हैं। लोग कहते हैं कि हम बटे पड़े हैं। कहाँ बटे पड़े हैं भाई? सारे घाट पटे पड़े हैं। करोड़ों कल, करोड़ों आज, करोड़ों आ रहे हैं। मैं तो निमंत्रण देता हूँ, आओ कुंभ चलें। यहाँ 2 दिन में हमने देख लिया, कोई घाट का कोना खाली नहीं है और कोई घट का कोना खाली नहीं है। हर घाट पटा है, हर घट में लगता है कि बस ठाकुर ही रमा है। तो मुझे तो ये लगता है आज हमें ये देखना होगा, इस संगम के तट से हम क्या संदेश देना चाहते हैं। एक ही संदेश है, सनातन का संदेश यही है। सनातन का ये संगम सदैव गंगा के पावन प्रवाह की तरह प्रवाहित रहे। और जिस ऊर्जा के साथ आज अगर हम देखते हैं कि उत्तरायण में सूर्य ने दिशा बदली, ये उत्तरायण की दिशा नहीं है, ये हमारे जीवन की भी दिशा बदलने का समय है। आप देखते हैं कि जब दिशा बदलती है, गति बदलती है, तो मति भी बदलती है। इस देश को गति भी बदलनी है, मति भी बदलनी है। और जैसे गति और मति बदलेंगे, सारा माहौल बदलेगा और सारा मुल्क बदल जाएगा। और अंतिम बात, मुझे लगता है कि आज से दिन बड़े होने लगते हैं। दिन तो बड़े हो जाएं, बड़े हो पाएंगे। दिन बड़े हों लेकिन दिल भी बड़े हों। समय आया है, भारत के पास यंग दिल इंडिया है।
इस यंग दिल इंडिया को तंग दिल इंडिया नहीं बनाना है। इस यंग दिल इंडिया को एक दूसरे के साथ मिलकर इसको महान भारत बनाना है। कई बार हम लोग सोचते हैं चीज़ें आ जाएंगे तो हम सेट हो जाएंगे। भैया, चीज़ें आ जाने से लोग सेट नहीं होते हैं। चीज़ें आ जाने से लोग सेट नहीं होते हैं। जब हम भीतर की यथार्थ को समझ लेते हैं तब हम भी सेट हो जाते हैं, संसार भी सेट हो जाता है। संसार सेट हो के ना हो, लेकिन हम जरूर सेट। आज संगम के स्नान ने बताया थिंग्स मे गो अप एंड डाउन बट यू शुड नॉट गो अप एंड डाउन। भीतर की डुबकी जो संगम में लगी वो भीतर के संगम को भी आज खोल दे। और बस आज यही कहता हूँ, इस तट से भारत का हर व्यक्ति और विश्व का हर व्यक्ति सुखी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बस यही मंगल कामना है। और अंत में मोदी जी को, जो इस देश के अद्भुत व्यक्ति हैं। ये मोदी और योगी की जो जोड़ी है ना, इस देश में योग पैदा करने के लिए आई है। इस देश में एक नया योग खड़ा करने के लिए आई है। और आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस में गए तो वहाँ योग दिवस हो गया, और जब पहला विचार दिया अब ध्यान दिवस भी मनाया जाने। 21 जून को जब सबसे बड़ा दिन होता है उस दिन योग दिवस हो गया। और अब जब सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को, उस दिन ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। ये है भारत।